हेलो देयर एंड वेलकम। डॉन अखबार से अंग्रेज़ी अल्फाज सीखने की सीरीज़ में खुशामदीद। आज के आर्टिकल का टाइटल है डायर स्ट्रेट्स। ये ज़रार खोड़ो ने लिखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास पहला वर्ड है स्टॉल। स्टॉल जो है वो एक वर्ब है। इसका माना है ये किसी गाड़ी या इंजन से रिलेटेड होता है कि टू स्टॉप सडनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पावर और स्पीड। रफ्तार कम होने या पेट्रोल वगैरह ख़त्म होने की वजह से किसी इंजन और किसी गाड़ी वगैरह का रुक जाना उसको कहते हैं स्टॉल। इसके सिनोनिम हैं ड्रॉ अप, कैच और हॉल्ट। एंटोनिम्स है कैरी ऑन, कॉन्टिन्यू और परसिस्ट। एग्जाम्पल है There you are watching with a mixture of helplessness and growing rage as car upon car joins a long line of stalled vehicle। वो ये कह रहा है कि आप देख रहे हैं जो है वो हेल्पलेसनेस के मिक्सचर जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि जो कारों की लंबी कतार है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि एक स्टॉल व्हीकल की वजह से, एक खड़ी हुई गाड़ी की वजह से है। इसको याद करने की जो ट्रिक है कि मुसाफिर बस रास्ते में अचानक स्टॉल हो गई, कि मुसाफिर जो बस थी वो रास्ते में अचानक रुक गई, अचानक बंद हो गई। अगला जो वर्ड है हमारे पास डायगोनली। ये एक एडवर्ब है। इसका माना है इन अ वे दैट जॉइंस टू अपोजिट साइड्स ऑफ समथिंग एट एन एंगल। यानी एक एंगल पे किसी दो चीज़ों का अपोजिट साइड में जॉइन हो जाना उसको कहते हैं डायगोनली। बेसिकली ये आर्टिकल में जो है वो अभी जो रिसेंटली कंटेनर फंसा था एवरग्रीन मलाक उसमें स्ट्रेट स्विस कैनाल में, तो उसके हवाले से जैसे जिस एंगल पे वो कंटेनर फंसा था, वो जहाज़ फंसा था, शिप, उस एंगल को इसने डायगोनली के वर्ड से बयान किया है। इसके सिनोनिम्स हैं शॉर्ट, बायस, कॉर्नर, वेज। एंटोनिम्स है लेंथ वाइज। इसका जुमला है अ जायंट शिप मैनेज्ड टू वेज इटसेल्फ डायगोनली इन द कैनाल। हम इसको याद करेंगे। कोविड ने अवाम को डायगोनली फंसाया, कि जो कोविड है उसने अवाम को दोनों साइड में इस तरह फंसा दिया कि उससे वो निकल नहीं सक रहे। तीसरा वर्ड है एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट एक नाउन है। माना है अ पर्सन और थिंग दैट रिप्रेजेंट और इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन आइडिया और अ क्वालिटी। यानी इसका उर्दू माना है अमली इजहार वगैरह करना या इसकी कोई मिसाल, कोई आला मिसाल के लिए भी एम्बॉडीमेंट इस्तेमाल होता है। सिनोनिम है एपिटोम, अवतार और आइकन। एग्जाम्पल है The crew of the ill-fated Evergreen, now the living embodiment of you had one job। ये कह रहे हैं कि जो बेचारे एवरग्रीन का जो क्रू है वो अब इसकी मिसाल बन गया है कि तुम्हारे पास एक ही नौकरी है, तो इसकी मिसाल बन गया है। इसको याद करते हैं कि इंडियन मॉडल्स हुस्न की एम्बॉडीमेंट हैं, कि जो इंडिया की जो एक्ट्रेसेस हैं वो हुस्न की मिसाल हैं या हुस्न का अमली इजहार हैं। अगला वर्ड है स्कर्वी। स्कर्वी एक नाउन है, अ डिजीज़ काज्ड बाय लैक ऑफ वाइटामिन्स। यानी वाइटामिन्स ना होने की वजह से जो आपको बीमारी लगती है उसको कहते हैं स्कर्वी। इसका सिनोनिम है चीप, कंटेम्प्टेबल और डेस्पिकेबल। एंटोनिम्स हैं रिडाउटेबल और रिप्यूटेबल और स्क्रूपुलस। एग्जाम्पल है लेस स्कर्वी एंड बेटर ओरल हाइजीन। इसको हम याद करते हैं कि फ्रूट खाओ, स्कर्वी डिजीज़ से जान छुड़ाओ। फ्रूट खाओ और स्कर्वी डिजीज़ से जान छुड़ाओ। यानी जब आप फ्रूट खाएंगे तो जो लेस विटामिन से होने वाली डिजीज़ हैं वो आपको नहीं लगेंगी। अगला वर्ड है हमारे पास अक्रू। अक्रू के माना है टू इंक्रीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बढ़ते ही रहना, रुकना नहीं, यानी बढ़ोतरी में इजाफा होना वक्त के साथ साथ। सिनोनिम्स हैं एक्यूमुलेट, अमेस,
enlarge, एंटोनम है abate, decline और lessen। जो जुमला अखबार में दिया गया है, the idea of connecting the Mediterranean to the Red Sea would accrue to the power capable of such a feat। ये कह रहे हैं कि जो मेडिटेरियन सी को मिलाने का आइडिया था वो पावर को जो है वो बढ़ाता रहेगा हमेशा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनग्रेस, INGRESS। इनग्रेस नाउन है, द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ प्लेस, द राइट टू एंटर अ प्लेस। किसी जगह में एंटर होना या किसी जगह में एंटर होने का हक हासिल होना, उर्दू में इसको रसाई कहते हैं या मुदाखलत कहते हैं। सिनोनिम है एक्सेस, एडमिशन और एंट्री। एंटोनिम्स हैं डिस्चार्ज, डिसमिसल और ऑस्टर। इसकी मिसाल है, एग्जाम्पल सेंटेंस जो यूज़ किया गया है, इट इज़ सेड दैट द प्रोजेक्ट वाज इवेंचुअली अबैंडन्ड फॉर फियर ऑफ स्पॉइलिंग द रिवर वाटर बाय अलाउइंग द इंग्रेस ऑफ सी वाटर। वो कह रहा था कि जो दरिया का पानी है अगर उसमें समंदर का पानी चला जाएगा तो उसकी मुदाखलत हो जाएगी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को रोका गया था। हम इसको याद करते हैं कि पार्लर में सिर्फ लड़कियां इंग्रेस कर सकती हैं, कि पार्लर में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को जाने की इजाज़त है या लड़कियों को रसाई है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव नाउन है, अ थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एंड नीड्स इमीडिएट अटेंशन। वो ऐसी चीज़ जिसको इग्नोर ना किया जा सके, जो खासी अहमियत की हामिल हो, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है इम्पेरेटिव। सिनोनिम है बिहेस्ट, चार्ज, कमांड। एंटोनिम्स हैं अपील, एंट्रेटी और सजेशन। जुमला जो यूज़ किया गया है, वाइल स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स फोर्स द क्लोजर ऑफ दिस प्रोटोसोएस। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी, यानी कि जो सिक्योरिटी के हवाले से जो अहम चीज़ें थी, उसकी वजह से जो प्रोटोसोएस थी उसको बंद करना पड़ा। इसको हम याद करते हैं कि स्टडी में फोकस इम्पेरेटिव है, यानी स्टडी फोकस के बगैर नहीं हो सकती। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट एक वर्ब है, टू थिंक अबाउट वेदर यू शुड डू समथिंग और नॉट। सोच विचार करना, तसव्वुर करना। सिनोनिम है च्यू ओवर, कोगिटेट और कंसीडर। एंटोनिम्स है डिसरिगार्ड, इग्नोर और ओवरलुक। एग्जाम्पल है, टू सीरियसली कंटेम्पलेट द नीड टू लिंक द मेडिटेरियन टू द रेड सी। के मेडिटेरियन को रेड सी के साथ मिलाने के हवाले से काफ़ी सीरियस सोच विचार की ज़रूरत है। हम इसको याद करने की ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, कंप्लेन करने से पहले कंटेम्पलेट करो, कि सिर्फ कंप्लेन ही मत करते रहना बल्कि सोचो विचार भी करो कि वाकई जो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ वो कंप्लेन सही भी है या नहीं। कैसी मज़ेदार ट्रिक है, इजीली आपको इससे इस वर्ब की माना याद हो जाएगी। अगला वर्ड है स्ट्रैंड। स्ट्रैंड एक वर्ब है, टू मेक अ बोट बी लेफ्ट ऑन अ लैंड एंड अनएबल टू रिटर्न टू द रिवर। कोई कश्ती वगैरह जो है किनारे पे छूट जाए या किनारे पे रह जाए उसको कहते हैं स्ट्रैंड। इसकी सिनोनिम है शिप ट्रैक, एंटोनिम रिकवर और सेल्वेज। 50 वेजल्स बीइंग स्ट्रैंडेड इन द कैनाल। ये 15 जो कश्तियाँ थी वो कैनाल के किनारे पे जो है रह गई या कैनाल में रह गई। इसको याद करने की ट्रिक है कि स्ट्रैंडेड कश्ती में ख़जाना मिला, कि जो वहाँ छोड़ी हुई कश्ती थी किनारे पे, वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे हमें ख़जाना मिला जो कि जिसमें हीरे और जवाहरात थे। हमारे पास लास्ट वर्ड है केक। केक एक वर्ब है, टू कवर समथिंग विद अ थिक लेयर ऑफ समथिंग। आप देखते हैं कि केक के अंदर भी काफ़ी लेयर्स होती हैं, वो कवर किया होता है थिक लेयर्स के साथ। तो उसी केक से, जो केक नाउन है जो हम खाते हैं, उसी से ये वर्ब निकला है। इसका सिनोनिम्स हैं क्रस्ट और इनक्रस्ट और राइम। जुमले में इसका इस्तेमाल देखें, दीज स्टेशनरी शिप्स केक्ड एज दे बिकम विद सैंड ब्लोन इन बाय द डिजर्ट विंड। यानी कि जो शिप्स थे, खड़े हुए शिप्स, वो एक दूसरे के ऊपर इतना जमा हो गए क्योंकि वो जो डिजर्ट की विंड ने जो वहाँ पे सैंड ब्लो की थी। इसको याद करने की ट्रिक है कि मिट्टी में केक्ड सिक्का सोने का था,
कि जो मिट्टी के अंदर सिक्का मिला वो मिट्टी में जो दबा हुआ था वो सिक्का सोने का था। सो थैंक यू, दिस वाज द वोकैबुलरी ऑफ द डे।